प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो मेरे शेर सर ने आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपकी आज के एग्जाम में जो है ना पूछा गया है। और मेरे सेशन ने ये जो आपका क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वही हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में मेरे सेशन जो है ना पूछा गया है, और यही आपके पेपर में है मेरे सेशन। तो सबसे पहले मेरे सेशन आप लोग जितने भी मेरे प्यारे सेशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को मेरे सेशन अपने सभी दोस्तों में एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन करके जाएंगे, और जाएंगे तो मेरे सेशन एग्जाम में तहलका मचा कराएंगे। मेरे सेशन आपको बता दें कि इसमें आपको जो है ना 10 आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको 5 जो है ना आपका जो है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है आंसर बताना है। और आपका मेरे से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है ना आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें आपको किन्हीं जो है ना 3 ही प्रश्न का जो है ना उत्तर देना है। तो मेरे सेशन वह सभी आपको हम बता देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मेरे सेशन इंपॉर्टेंट है, और यही पूछा गया है मेरे सेशन। तो आप सभी लोग मेरे सेशन एक बार जमकर सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स में मेरे सेशन आप लोग जमकर एक बार शेयर कर दीजिए मेरे सेशन। अगर क्लास को लाइक नहीं किया मेरे से, तो एक बार क्लास को मेरे सेशन आप सभी लोग जो ना लाइक भी कर दीजिए मेरे सेशन, तभी तो मजा आएगा मेरे सेशन, क्योंकि यह जो आपका क्लास है मेरे सेशन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे से उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी मेरे प्यारे सेशन अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपका 15 अक्टूबर से चल रहा है आपका क्लास। इसमें आप सभी का जो है ना क्लास जो है ना आपका जो छूटा हुआ है उसका आपको रिकवर्डेड वीडियो आपको जो है ना अवेलेबल है, आप आराम से ना देख सकते हैं। आपके जितने भी क्लासेज हुई उसका पीडीएफ नोट्स आपका पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, और उसका A4 साइज में आपको प्रिंट आउट कराने वाला भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही इसमें आपको जो गेस्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको सब मिल जाएगा मेरे सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या मेरे सेशन आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो यहाँ पे आपके सामने 2 हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया, इस पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मेरे सिर्फ आपको लाइव क्लास मिलेगा, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, डाउट आपका क्लास लिया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चंस मेरे सेशन है जो दिया जाएगा आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा मेरे सेशन है, इसकी गारंटी है। साथ ही स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन 2011 से लेके 2023 तक जितने भी सभी क्वेश्चन पूछेगा सब आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन होगा मेरे सिर्फ 10 मॉडल सेट हमारे तरफ से आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका अंदाजा लगेगा। और साथ ही आपका टेस्ट सीरीज भी होता है मेरे सेशन, अगर ज्वाइन होते हैं इसमें आपको ये सभी फैकल्टीज आपको मिल जाएगा, और आपको मेरे सेशन कुछ ऐसी चीजों मेरे सेशन आपको जो है प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए समझिए कि रामबाण साबित होगा। तो चलिए मेरे सेशन हम बिना देरी किए हुए आपके क्लास को जो है शुरुआत करते हैं, आपके क्वेश्चंस को मेरे सेशन हम लाते हैं। और आपका जो है ना एग्जाम में बाबू यही सब क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अब जाइएगा ना तो आपके जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपका मिलेगा, जिसमें आपको जो है सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी आपका जो है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आपका जो है ना 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको मेरे सेशन जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक जो ना लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और कि नहीं जो ना आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर देना रहेगा। 5 जो भी आपको याद है उसी 5 प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए, नहीं जवाब आपको लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक उत्तर के लिए आपको जो ना 2 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको मेरे सेशन 10 नंबर मिल जाएगा। तो आइए मेरे सिर हम आपको 5 क्वेश्चन बताते हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछा ही गया मेरे सिर। पहला क्वेश्चन आपका है, कितना ईजी है जी, राष्ट्रवाद क्या आपको बताया थे। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का जो है ना वाहक बनाती है। राष्ट्रवाद का उदय का जो है ना मेरे शेर से जो ना ये राष्ट्रवाद का जो उदय था मेरे शेर, ये पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। तो मेरे शेर इसको आप अच्छे तरीके से जो ना प्रेजेंट कीजिए, अपना राइटिंग स्किल को अच्छे तरीके से वहां पे जो है लिखना है, आपको बोलना नहीं है वहां पे। राष्ट्रवाद जो है ना एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक अथवा जो है ना सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो ना एकता का वाहक बनाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे से ना, राष्ट्रवाद कहलाती है। बहुत ही सिंपल है जी। और राष्ट्रवाद का उदय जो है ना यूरोप में जो है ना पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। और ये मेरे ने जो आपका जो फ्रांस की क्रांति, जो आपके फ्रांस की महाक्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद जो है आपका नेपोलियन जो मेरे ने आया, वो जो ना यहाँ पे राष्ट्रवाद के प्रसार में जो ना सबसे ज्यादा जिसका योगदान था भाई, वो यूरोप में वो सबसे ज्यादा योगदान था, वो था मेरे ने, याद रखिएगा, नेपोलियन का। क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में सबसे ज्यादा योगदान जो ना किसका था भाई, नेपोलियन बोनापार्ट का। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया, ये आपका 2 नंबर का काम हो गया। आइए मेरे से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ आपका कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है मेरे से, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। आपको जो ये पहला क्वेश्चन था आपका पहला चैप्टर में आपका यूरोप में राष्ट्रवाद में, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे से आपका यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, आपका भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, और आपको नोट्स में दिया गया, आप मिला सकते हैं आराम से। और ये मिलेगा ना पहले के क्वेश्चन में मिल जाएगा, और इसको मिलेगा तो आपको बीच में मिलेगा मेरे सेशन में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर में वाला में।
तो भारतीय मजदूरों को जो ना राष्ट्रीय स्तर पर जो ना संगठित करने के उद्देश्य से भारतीय जितने भी मजदूर थे उनको जो ना राष्ट्रीय स्तर पर जो ना संगठित यानी इकट्ठित करने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को जो ना मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो ना स्थापना की गई थी। कितना आसान है मेरे सिर, कितना इजी जी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे सिर। केवल आप थोड़ा सा मन लगा दीजिए, मेरे से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। और मेरे से आपको जिस तरह पढ़ा रहे उतना जितना आपको दिया जाएगा ना उतना आप याद कर लेता ना, तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मेरे से आपको जो ना एक आध 2 दिन के बाद जो है ना ऐसे कोई चीज आपको जो है मेरे से नाम आपको देने वाला है जो कि मेरे से आपको जो है यादगार रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया मेरे सर। तीसरा ये जो आपको बता रहे हैं मेरे सर, जाइएगा एग्जाम में ना तो पहला नंबर पर क्वेश्चन यही रहेगा, दूसरा नंबर पे यही रहेगा और तीसरा नंबर पे तो लगातार लिखिए क्योंकि आसान आसान सब क्वेश्चन है जी। नगर निगम के आय के स्रोत बताइए, यानी नगर निगम जो है ना आय यानी मेरे से जो इनकम की प्राप्ति होती है इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे आय मिलता है नगर निगम में। तो मेरे से ध्यान दीजिए, इसकी आय की स्रोत जो ना शहर के निवासियों द्वारा, जो शहर में जो रहते हैं निवासी, जो लोग रहते हैं शहर के निवासियों द्वारा जो ना भुगतान किए जाने वाले जो पानी होता है यानी जल, पानी, मकान, बाजार, मनोरंजन और वाहनों पर जो ना कर और राज्य सरकार से जो आपका राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उससे जो ना प्राप्त होता है। यानी मेरे से नगर निगम के आय का जो स्रोत है वो जो आपके शहर में जो निवासी रहते हैं जो निवासी रहते हैं मतलब निवासी के द्वारा भुगतान किए जाने वाले पानी हो गया, मकान हो गया यानी घर हो गया जी, बाजार, मनोरंजन और वाहनों पर जो कर यानी जो टैक्स लगता है ना, जो कर और राज्य सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है वही मेरे से क्या है जी नगर निगम के आय के स्रोत है। तो ये भी मेरे से आपके एग्जाम में पूछा गया और ये भी कितना मेरे से आपके जो ना एग्जाम में मेरे से जो ना ये भी आपके 2 नंबर में पूछा गया है। तो इस बात को मेरे से याद रखिएगा, समझे ना जी। हाँ चलिए, तो इस बात को मेरे सेशन में आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। आइए मेरे से ये भी आपको देखिए सिविक्स में मिलेगा मेरे से दल बदल कानून आपको जो ना ये दूसरा चैप्टर मिलेगा, दूसरा में मिलेगा, तीसरा में मिलेगा, चौथों में, ये तीनों चैप्टर में आपको लिखा गया। बहुत ही आपको बताइए किए थे कि VBA क्वेश्चन से मेरे से दल बदल कानून क्या है। तो भाई ये जो है ना विधायकों और सांसदों को जो है ना एक दल से जो ना दूसरे दल में जो ना प्रवेश करने के लिए जो ना रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था 1985 में। लेकिन इसको मेरे से आप इस तरह प्रेजेंट कीजिएगा अपने मेरे से यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा अपने दल को छोड़कर, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा अपने दल को छोड़कर जो ना किसी अन्य दल में जो ना शामिल हो जाना जो है ना दल बदल कहलाता है। किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में, किसी दूसरे दल में जो ना शामिल हो जाना जो है ना दल बदल कहलाता है। और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून जो है ना आपका दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 ईस्वी में जो है ना दल बदल कानून जो है ना आपका लागू हुआ था। और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत में जो है ना दल बदल कानून लागू कब हुआ था, तो 1985 में मेरे से। दल बदल कानून क्या है लिख दीजिएगा मेरे से, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये आपको 4 बता दिए। एक ये देखिए मेरे से, ये आपका इकोनॉमिक्स का जो है ना दूसरा चैप्टर है जी मेरे से। आपका जो ना राज्य में राष्ट्रीय क्या है उससे क्वेश्चन से और आपको पढ़ाया गया है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है मेरे से। तो मेरे सर आपको बताया थे किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो है ना समस्त वस्तुएं तथा सेवाओं के जो ना मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं जी सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। यानी मेरे से GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो लिखिएगा किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में यानी मेरे सिर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो मेरे से उत्पादित जो वस्तुएं होती है, समस्त वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक जो मूल्य होता है ना उसी को मेरे से यहाँ पे जो ना सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सिंपल बात है याद रखिएगा किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त जो है ना वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को तो ना सकल घरेलू उत्पाद नहीं GDP कहा जाता है। ये भी मेरे से आपके एग्जाम में 2 नंबर पूछा गया। तो भाई यहाँ पे लगातार आप 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपको जो है ना 10 पूछा गया जिसमें आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर बताना है। तो आप मेरे से 1 से लेके 5 क्वेश्चन का जो है ना लगातार आंसर दीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन का लिखिएगा तो आपका 10 नंबर ये मिल गया। अब आपको मेरे से यहाँ पे हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता देते हैं। ये देखिए मेरे से आपको अभी पूछा गया है 10 को पूछा गया था, 10 को पूछा गया था, 5 को कैंसर देना, इसलिए बाबू हम आपको 500 को बता रहे हैं, 5 को छोड़ दिए। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप लेकर आइएगा नोट्स में और सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आराम से उसको देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मेरे शेर आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक जो ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में। उसमें जो है कि नहीं 3 प्रश्नों का आपका जो है आंसर देना है, उत्तर देना है। और प्रत्येक आप के लिए जो है 5 अंक जो निर्धारित है, यानी 3 गो का आंसर दीजिएगा 5-5 नंबर का रहेगा, 15 नंबर या तो 15 नंबर या 10 नंबर हुआ आपका कितना हुआ मेरे से आपका जो ना यहाँ पे 15 और 10 आपका 25 नंबर, 25 नंबर यह हुआ। और कल आपको मेरे से शाम में क्या बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 एकदम जाइए 30 गो बताए थे जिसमें आपको 25 का आंसर देना 50 में 50 एकदम बना कर जाइएगा।
तो आइए मेरे सर, आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका कोई अगर सर इतना लिखेंगे तब 5 नाम पूछेगा। अरे मेरे सर, ये नहीं कहा गया कि इतना शब्द में आंसर दीजिए, ये कहा गया कि आप ये मेरे सर इसका जवाब बताइए। ये मेरे सर ये नहीं कि पूरा यहाँ पर जाइए और पूरा कॉपी छापने लगे, नहीं, आपको सटीक आंसर देना, जितना पूछा गया वही। ये नहीं कहेगा कि आप 200 शब्द में, ऐसा आप देखिएगा नहीं लिख कर आता है। अब चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो ना प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी भाई, उसका प्रारंभिक जो उद्देश्य था उस वह क्या था, आपका वही पूछा गया मेरे से। तो लिखिएगा, कांग्रेस ने जो ना कई प्रांतों में यानी कई जो है ना राज्यों में जो ना सामाजिक समस्याओं को जो ना हटाने के जो ना प्रयत्न यानी कोशिश किए, जिनमें जो है ना छुआछूत यानी जो है ना आप जो है ना मतलब जो है ना आप जो है ना आप जो है ना यहाँ पे महार जाति के है ना, बोल जाता है कि राम है, ये यादव है, ये कुशवाहा है, इस तरह का, ये हिंदू ही मुस्लिम है, इस तरह का मतलब छुआछूत का जो है ना जी छुआछूत आपका जो ना पर्दाफाश था एवं जो है ना मद्यपान आदि शामिल थे। राष्ट्रव्यापी, ध्यान देंगे, राष्ट्रव्यापी जो है ना आंदोलन शुरू करने के लिए जो ना कांग्रेस को जो ना जी धन की कमी का जो ना सामना करना पड़ता था। तो यही मेरे सेशन है जो ना आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य लिख दीजिएगा, एकदम मिल जाएगा मेरे से आपको 5 नंबर। कहिएगा सर इतना छोटा लिखेंगे 5 नंबर, अरे भाई मिलबे करेगा, आपको सटीक आंसर देना है, ये नहीं कि पूरा जो ना कॉपी छाप देना है, नहीं, मेरे से सटीक आंसर आपको बताना है। आइए मेरे से अगला जो क्वेश्चन ये भी आपको जो है ना 5 नंबर पूछा तो हम आपको बताते, ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का आंसर बताएं तो 11 नंबर क्वेश्चन में यही मिलेगा, तो 11 नंबर का आंसर लिखिएगा। अब 12 नंबर आपको नहीं बताएं, 12 नंबर थोड़ा बड़ा वाला था, तो हम सोचे कि 13 नंबर आपको बताएं, आसान क्वेश्चन है जी। ग्राम पंचायत के कार्य को जो है विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए, मतलब ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य होते हैं ये आपको बताना है मेरे से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिएगा, ग्राम पंचायत के जो ना ग्राम की जो ना यहाँ पे स्वच्छता यानी भाई सफाई, प्रकाश, सड़कों और जो ना औषधालय यानी जो है ना क्या मेरे से जो ना औषधालय, कुओं की सफाई और मरम्मत, जो ना सार्वजनिक भूमि आपका जो है ना सार्वजनिक भूमि जो है ना पैठ, बाजार तथा जो ना मेलों और जो है ना चरगाहों की व्यवस्था करती है। क्या करती है मेरे से? चरगाह, यहाँ पर गाय भैंस को चराने के लिए चरगाह की व्यवस्था करती है। यहाँ पर स्वच्छता यानी आपका सौर सफाई पर ध्यान देती है भाई, प्रकाश लाइट का भी यहाँ पर प्रबंधन कराती है, सड़क भी बनाया जाता है जी, नहीं देखते हैं जी गली गली में। औषधालय यहाँ पे कुआं का भी मेरे से जो ना यहाँ पर स्वच्छता यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। और मरम्मत जो है ना सार्वजनिक भूमि जो सार्वजनिक होता है उसको उस भूमि पर जो है ना मेरे से आपका जो है ना उस पर सौर सफाई का काम किया जाता है। बाजार तथा मेले और जो है ना चरगाहों की व्यवस्था करती है। जन्म मृत्यु का जो है लेखा करती है, जन्म मृत्यु आपका जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो जन्म मृत्यु का जो है लेखा करती है, यहाँ पर जो है लेखा रखती है। और जो है ना खेती उद्योग और धंधे एवं व्यवसाय की उन्नति जो है ना बीमारियों की जो है ना रोकथाम, शमशानों जहाँ पे मेरे से लोगों को लेकर दफनाया जाता है, लोगों को लेकर जहाँ फूका जाता है, शमशानों और यहाँ पे जो ना शमशानों और कब्रिस्तानों को जो ना देखभाल भी करती है। तो इतना मेरे से लिखिएगा, आपको जो ना 5 नंबर मिल जाएगा। तो कई गो हुआ जी आपका यहाँ पर, ये आपका पहला 5 नंबर, 5 नंबर 10 नंबर और एगो है ले लीजिए, मेरे से एकदम काम चानी चानी हो गया। ये देखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्यों को बताइए। इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर में आपके नोट्स में मिल जाएगा, एकदम हूबहू मेरे से मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मिलने मेरे से एग्जाम दे करेगा, मिला लेना, पूरा मिलवे करेगा जी। ऐसा हो नहीं सकता कि नोट्स से ना क्वेश्चन, ऐसा हुआ है कभी कि ना हो सकता, ऐसा हुआ है कि ना है जी, आना पड़ेगा इसको। तो देखिए, पहले मुद्रा के बारे में लिख दीजिए। विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक, ऋण भुगतान तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृत प्राप्त कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे से? मुद्रा कहलाती है, चाहे कहलाती है, कहलाती है लिख दीजिएगा, कहलाती है। अब लिखिएगा, मुद्रा के जो ना निम्नलिखित जो है ना प्रमुख कार्य, अब कौन कौन से इसके कार्य मेरे से उस पर आपको ध्यान देना है। पहला इसका कार्य है विनिमय का, क्या है जी? एक माध्यम है। अब ध्यान दीजिएगा, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जो क्रय यानी क्रय मतलब किसी भी वस्तु को खरीदते, विक्रय यानी किसी वस्तु को बेचते हुए क्रय विक्रय में जो है ना मध्यस्थ का जो है ना क्या करती है जी? कार्य करती है। दूसरा इसका है निलंबित भुगतान का जो है निर्माण। मुद्रा के माध्यम से निलंबित जो है ना भुगतान जो है ना क्या होता है जी? आसान हो जाते हैं, ईजी हो जाता है, और उधार लेन देन में जो है ना क्या होती है जी? सुविधा होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, मूल्य का संचय यानी जो है ना कीमत का जो है ना संचय। मुद्रा जो नौसमान वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आती है। फलता जो है ना यहाँ पे जो है ना फलता यहाँ पे होना चाहिए, फलता यहाँ पे जो है ना फलता जो है ना आपका यहाँ पे फलता मुद्रा को जो है ना भविष्य के लिए भी संचित करके रखा जा सकता है। यानी ये नासमान वस्तु नहीं है जी, खराब होने वाली नहीं है, ये नहीं कि इसमें नाशा होता है, इसको भविष्य के लिए फ्यूचर्स के लिए संचित करके जमा करके रख सकते हैं। क्रय शक्ति का स्थानांतरण, मुद्रा में सामान्य स्वीकृत का गुण जो है ना विद्यमान है। फलता जो है ना इसके माध्यम से क्रय शक्ति का स्थानांतरण भी क्या है मेरे से? संभव यानी पॉसिबल है।
साख का अभाव, मुद्रा साख के आपका जो ना आधार का भी जो मेरे स्टेशन है आधार पर भी क्या करती है जी, कार्य करती है। ई लिखिएगा बाबू आपको 5 नंबर। तो तीनों को लिखना था तो 3 को मेरे स्टेशन ने आपको बता दिए, लेकिन एक और आपको बताते हैं, छोटा सा है 18 नंबर भी आपको क्वेश्चन मेरे स्टेशन है, ये 5 नंबर पूछा गया। आपको मन करेगा तो छोटा छोटा लिख देना और छोड़ देना, लेकिन मेरे से ये केवल इस एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ना, आपको एनुअल एग्जाम के लिए 2024 मेरे स्टेशन है आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी याद रहना चाहिए आप। अगला क्वेश्चन ये आपका संसाधन का पहला चैप्टर में पढ़िएगा ना, नोट्स में पहले मिल जाएगा। ये देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका, ये कहाँ से लाए हैं, नोट्स में से लाए, ये नहीं कि हम इधर उधर से लाए, अब मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। संसाधन निर्माण में जो है ना तकनीक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब जो है ना तकनीक के द्वारा किसी वस्तु को जो है ना मानवोपयोगी जो है ना मानवोपयोगी नहीं बना लिया जाता है, नहीं बना लिया जाता है, तो नहीं बना लिया जाता, वह वस्तु जो है ना बाबू संसाधन नहीं कहलाती है। यानी मेरे से संसाधन के निर्माण में जो ना तकनीक की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जब तक तकनीक के द्वारा किसी वस्तु को अगर मानव उपयोगी यानी मानव जो है ना उसको उपयोगी नहीं बना लेता है, बना नहीं आपका नहीं बना लिया जाता है मानव द्वारा, तो वह वस्तु जो है ना संसाधन नहीं कहलाती है। मानव को उस आपके आवश्यकता में उपयोग में लाया जाएगा तभी क्या होगी मेरी स्थिति में वो संसाधन कहलाएगी। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर पूछा गया, तो आपको मन करेगा तो ई लिख दीजिएगा, और ये आपको मन करेगा ये लिखिए। यहाँ पे जो है ना 11 नंबर आपको बताए, 5 नंबर में ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, ये 13 नंबर 5 नंबर पूछा गया है, 16 नंबर भी 5 नंबर पूछा गया है, और ये आपका 18 नंबर 5 नंबर में। तो मेरे से चलना ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा, इसका पीडीएफ हम भेज देते हैं अभी, आप लोग अच्छे तरीके से मेरे से पढ़कर जाइए और एग्जाम जाकर मेरे से मस्त तरीके से देकर आइए। उसके बाद आपका जो है ना कल आपका मैथमेटिक्स एग्जाम है, उसके लिए बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे स्टेशन ने आपका मैथमेटिक्स की तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से कराकर भेजा जाएगा। तो मेरे स्टेशन में आप सभी लोग जो है ना अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, आपका पूरा बेहतरीन तरीके से क्लास चलेगा मेरे स्टेशन में। और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए एक बार, क्योंकि आपके सभी दोस्त मेरे स्टेशन जो ना यहाँ पे धीरे धीरे सबको पता चले कि क्रेश कोर्स स्टार्ट हो गया। भाई क्रेश कोर्स कब के स्टार्ट हो गया है, आप जल्दी से जुड़कर पढ़ाई करना आप शुरू कर दीजिए। तो आप सभी लोग मेरे स्टेशन ने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्लास था आप सभी को मेरे स्टेशन ने आप सभी को कैसा लगा। हाँ एक चीज और हम आपको बता दें मेरे स्टेशन, आप लोग मेरे स्टेशन ने जरूर क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि 2-4 दिनों से आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं मेरे स्टेशन। अगर लाइक कर दीजिए मेरे स्टेशन, क्या दिक्कत है मेरे स्टेशन, तो सभी लोग मेरे स्टेशन फटाफट लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरे स्टेशन इस क्लास को एक बार आप सभी लोग जो ना शेयर भी कर दीजिए, ताकि मेरे स्टेशन एकदम गर्दा गर्दा मजा। तो चलिए मेरे स्टेशन फ्री मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक आप मेरे स्टेशन अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में जाइए, एग्जाम देकर आइए मेरे स्टेशन मस्त तरीके से, एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए मेरे स्टेशन फ्री मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक मेरे स्टेशन बाय बाय, मेरे से टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे स्टेशन अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, एकदम मस्त तरीके से जाइए एग्जाम नहीं तो हल्का मसा करिएगा। बाय बाय मेरे स्टेशन।